जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहावल नगर वाक़या। मैं हैरान हूँ कि हमारे पाकिस्तानी इतनी हैरत का इज़हार कर रहे हैं, इतने तबसरे कर रहे हैं, इतनी गुफ्तगूएँ फरमा रहे हैं, इतनी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। ये कोई नया वाक़या है भला, या पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? रोज़ होता है ऐसा। हर रोज़ कहीं ना कहीं बहावल नगर वाला वाक़या होता है। जो पुलिस ने किया वो भी, जो फ़ौज ने किया वो भी। अब आप देखिए कि हुआ क्या था। वैसे तो आप सारा कुछ जान चुके होंगे कि पुलिस ने एक घर छापा मारा, और वही पुलिस गर्दी की जो पुलिस करती है घरों में, ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, माँओं के साथ, बहनों के साथ। ठुड्डे मुक्के, बदतमीज़ी, चीज़ें उठा लेना। अब ये रोज़ होता है पाकिस्तान में। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा कि जिनके साथ पिछले 3 सालों से ये रोज़ हो रहा है। शेख रशीद की वालदा जो फौत हो गई और उनके घर के दरवाजे तोड़े गए, जहाँ शेख रशीद रहते ही नहीं हैं, जो घर बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ अजियत देने के लिए पुलिस गई, उनके घर के दरवाज़ों को तोड़ा गया, चीज़ों को तोड़ा गया। यानी आपकी माँ जो फौत हो जाए, और अगर आपके माँ बाप जो आपको बहुत प्यारे होते हैं यकीनन, और आपकी कोई चीज़ें पड़ी हों आपके माँ बाप की, और वो वहाँ पुलिस जाए और तबाही तबाही और बर्बादी फेर दे, क्योंकि उस माँ का एक बेटा जो है वो पकड़ना है। उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, उस्मान डार और उमर डार के घर की ख़वातीन के साथ क्या हुआ, इसके अलावा कितनी ख़वातीन है, यास्मीन राशिद से लेकर सनम जावेद तक, कितनी ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चलो कुछ तो ऐसी होंगी जिनकी आपके पास कोई प्रूव होंगे कि उन्होंने कोई गलत बातें की होंगी, कहीं कोई गलत अमल किए होंगे, मतलब कहीं हमला किया होगा, कहीं हमले के लिए उकसाया होगा। बेडरूमों में घुसी रही पुलिस, फेंटियाँ मार चाटती रही, आंसू गैस, तशद्दद, जिले शाह मर गया इनके इसी रोले गोले में। पिछले 2.5-3 सालों में पर्चे, मुकदमे, छापे, नाके, और मुंह पर कपड़े, हथकड़ियाँ, जेलें, हवालातें, आंसू गैस, फेंटियाँ, तशद्दुद और मार कुटाइयाँ, ख़वातीन को बेडरूमों में घुस जाना, घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, ख़वातीन का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक़ का तकद्दुस पामाल, कुछ भी नहीं। ये मुसलसल होता रहा है 3.25 सालों में, और ये 76 सालों से हो रहा है। ये 3.25 सालों में नहीं कि तहरीक इंसाफ लेफ्ट राइट पे आई है तो पुलिस ने इसके साथ। पुलिस हर गरीब आदमी के साथ हर दूसरी जगह ऐसा कर रही है जो बहावल नगर में हुआ। और उसके बाद जो फौज ने किया वो भी इस मुल्क में आम हो रहा है कि जिसके पास जितनी ताकत है, ये अब इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ कोई थोड़ी रह गया है, या कोई आइन है। आप समझते हैं कि कोई आइन है, कोई कानून है, कोई अखलाकियात है, कोई असूल है, कोई मंतक। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप एमको की जन्नत में रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कोई रूल ऑफ लॉ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ताकतवर है वो उतना बड़ा गुनाह करने का, उतना बड़ा जुर्म करने का हक रखता है। अब बहावल नगर में पुलिस ने पहले छापा मारा, वहां जो उन्होंने कर सकती, जो पुलिस आप तसव्वुर कर सकते हैं वो सारा कुछ उस घर में किया। घर वालों ने मोहल्ले वालों की मदद से उनको पकड़ा, उनको बाहर ताले मार दिए। वो जो 2-3-4 एहलकार थे, उन्होंने बाद में मौका मिलने पर नई फोर्स मंगवाई। फिर उसके बाद जो पुलिस करती है, फिर 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा। फिर वो आगे से पुलिस की बदकिस्मती देखिए कि वो आगे से फौजी निकला, फौज का सिपाही निकला, या जो भी है, बहरा फौज नीचे वाले रैंक में फौज का सिपाही या हवालदार वो निकला। अब उस पे जवाबी फौज ने जो किया वो भी कमाल है। गाड़ियां भरकर आए वो, और उन्होंने लिटा दिया जो लोगों को, हम गरीबों को लिटाते हैं, उनको लिटा दिया। और ऐसी ऐसी फैंटियाँ मुबैना तौर पर तशद्दुद जो वीडियोस में देख रहा था, हैरान हो रहा था पुलिस वालों की।
कहीं पुलिस वालों को फौजी भाई हमारे कान पकड़वा के खड़े थे, कहीं वो पुलिस भाग रही थी आगे आगे पीछे पीछे वो भाग रहे थे, कहीं फेंटियाँ पड़ रही थी, कहीं सारा कुछ कर रहा था, कहीं वो रो रहे थे, कहीं वो रो रो के पुलिस वाले बता रहे थे कि हाय हमारा हमें दोनों ने ऐसा ऐसा मारा है। और फिर उसके बाद वो उनको जरगमाल बनाया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी रोज़ होता है। कोई अचंभे की बात नहीं हुई। पहला जो पुलिस ने किया रोज़ होता है, जो फौज ने किया हर ताकतवर करता है रोज़ होता है, जो एंड पर सुलह हो जाती है मिट्टी पाओ रोज़ होता है, और उसके बाद सुलह हो गई। ये यानी जो कुछ भी हुआ, जो मैं वीडियो बंदा देख नहीं सकता। कई वीडियोस ऐसी हैं, कई ऐसी हैं जो वहाँ के साफ़ी हैं, जो मकामी साफ़ी हैं उन्होंने भेजी हैं ज़ाती तौर पे, वो बंदा देख ही नहीं सकता। जो फेंटे लग रहे हैं पुलिस वालों को, जिस तरह फ़ौज आती है, जिस तरह फ़ौज उनको ले जाती है, जिस तरह जो कुछ होता है, पुलिस वालों ने गलत किया, फ़ौज वालों ने गलत किया, और फिर ऊपर से एक और गलत सुलह कर ली, और फिर ऊपर से एक और गलत। खबरदार, ये सोशल मीडिया बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। यार खुदा के लिए, क्या क्या आप इस कालीन के नीचे, आप कालीन के नीचे गंद छुपा के ऊपर कालीन बिछा देंगे तो क्या करेंगे यार। कुछ इदारों का भरम रहने दें, कुछ अपने आप ये जो एक्शन आप कमांडो एक्शन करते हैं, इसमें कुछ हम इस मुल्क का, आइन का, कानून का, इंसानियत का कोई भरम रहने दें, कोई रहम वाला जज्बा, कोई अजीबो गरीबी हो रहा है। और फिर ऊपर से कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये जो सोशल मीडिया वाले या जो मीडिया पे ये बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। पुलिस हमारी, तौबा अल्लाह माफ़ करे, पुलिस पूरे पाकिस्तान की भी है, लेकिन पंजाब पुलिस तो कमाल की पुलिस है ना। मियाँ बीवी जा रहे होंगे, बहन भाई जा रहे होंगे पकड़ के, तो खैर से उनको नजराने और रिश्वतें वसूल करेंगे, थप्पड़ मारेंगे कि ये महबूबा जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे होंगे, कस्में उठा रहे होंगे। मियाँ बीवी से अभी कल तक अभी कोई थोड़ा सा सख्ती की है, ऊपर से पुलिस वालों ने, पुलिस अफसरों ने तो थोड़ा सा कम हुआ है। कल तक निकाह नामे मांगते थे और इसी बहाने क्या क्या करते थे। कई रुके नहीं, स्टॉप पे गोली मार दी, बंदे मार दिए। नाके पे कोई आम वो रुका नहीं, गाड़ी उसने रोकी नहीं, बंदा मार दिया। तशद्दद कर कर के छोटे से ऐसे जुर्म में ले गए, इतना तशद्दद किया, बंदा मार दिया। आपके सामने सानिया मॉडल टाउन है, रुकावटें हटाने गए थे, सिक्योरिटी रुकावटें हटाने गए थे, ये शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दौर में, बंदे मार के आ गए, ख़वातीन के मुंह में गोलियां मारी, हामला ख़वातीन को, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। सानिया साहिवाल, वो 3 बच्चों के सामने उनके माँ बाप को पुलिस CTD ने, हमारी ने गोलियां मार दिया। और पहली प्रेस का जिस तरह इस सानिया, ये जिस तरह भावल नगर पे ये काम हो रहा है ना कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे झूठ है। ये साहिवाल, सानिया साहिवाल जो हुआ, उस पर पहली CTD और IG पंजाब के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज पहली निकली, वो पता क्या निकली थी? दहशतगर्द मार दिए हमने, 3 बच्चों के सामने उनका माँ बाप को मार दिया। थोड़ा सा मीडिया जैसे प्रेशर पड़ा तो दूसरा उस पर क्या आया, दहशतगर्दों के सहूलतकार मार दिए। तीसरा पुलिस का आया रिस्पांस, जब और मीडिया पे बात हुई, पुलिस पर फायरिंग की गई थी, जवाबी फायरिंग में उनको मार दिया। चौथा, ये असला लेके जा रहे थे, असला इनसे निकलना है, वो मार दिया। 5वां कोई और, 6वें 7वें नंबर पे जाके माना कि हमने शुबे में 2 मियाँ बीवी को, माँ बाप को, उनके बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने गोलियों से भून डाला है। मॉडल टाउन, साहिवाल, सानिया। और वो एक ज़हनी मरीज़ था, स्पेशल आदमी, सलाहुद्दीन, जिसके वो था कि उस पर इल्ज़ाम था कि पता नहीं ATM से पैसे चोरी किए हैं या क्या किया है। वो कहते मैंने मारोगे तो नहीं, वो जो बड़ा मशहूर हुआ था पंजाब में, मार दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा घरों में घुसना, बेडरूमों में दाखिल होना, ख़वातीन पर तशद्दुद करना, कीमती चीज़ें उठा लेना घर की, तोड़ फोड़, छापों के दौरान जो मार कुटाई और जो ख़वातीन और बच्चों के साथ। और फिर दूसरी बात है कि ये मामूल है। और इसके अलावा आप कोई थाने में, कोई एक ऐसा पाकिस्तान का थाना बता दें कि जहां आप
कह सकते हैं, आप अपनी माँ, बेटी, बहन, बीवी को भिजवा सकते हैं FIR के लिए, जायज़ काम के लिए। यहाँ ख़वातीन रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, इज्जत लुटवा लेती हैं। पुलिस छापा मारती है मुलज़म को पकड़ने के लिए, शुबे में ख़वातीन की इज्जत लूट के चली जाती है। नाके पे ना रुकने पे बंदे मार देते हैं। मॉडल टाउन, साहिवाल, सलाउद्दीन, वो जो ज़हनी मरीज़, और फेंटियाँ, डॉक्टरों को फेंटियाँ, नर्सों को फेंटियाँ, किसानों को फेंटियाँ, नाबीना अफराद को फेंटियाँ, बूढ़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को, ये। लेकिन जब ताकतवर आता है वो आगे से फिर इनके मुंह तोड़ता है। और फिर IG साहब, IG पंजाब साहब भी नहीं बोले। मरियम नवाज शरीफ की दुख्तर, वली अहद मुस्लिम लीग और बड़ी बड़ी बातें करने वाली, दोनों IG साहब और IG डॉक्टर उस्मान अनवर और मरियम नवाज़, और ये जो पुलिस के मोराल बुलंद कर दिया है, वर्दी का तकद्दुस बरकरार रखेंगे। और हज़ारों मुकदमे पिछले 3 साल में तहरीक इंसाफ पर हुए हैं सिर्फ इस वजह से, खा वो ज़मान पार्क का मुआसरा हो, हम पे पेट्रोल बम फेंके हैं। और पेट्रोल बम बनाने के ना वो उन्होंने तरीके भी बता रहे थे IG साहब। इधर कुट चढ़ी है तो सुलह हो गई है। और वो जो ज़मान पार्क, जुडिशल कम्प्लेक्स, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं पुलिस को घूरी डाल के देखा है मुकदमा, पुलिस को गुस्से से देखा है मुकदमा। हज़ारों मुकदमे, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि हज़ारों गिरफ्तार हुए हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस सरकार में मुदाखलत की, पुलिस पर हमला किया, पथराव किया। हज़ारों मुकदमे। और फिर हमारे यहाँ पुलिस, यही पुलिस, पंजाब पुलिस, जाली पुलिस मुकाबलों की शेर है। जाली मुकदमों की, जाली पुलिस मुकाबलों की। बंदा मार दो जी, भागने लगा था, हमने गोली मार दी। अच्छा, बड़ों से मारे खाती है, छोटों को ये कुट चाटती है। ये पुलिस हमारी ताकतवरों की हिफाजत करती है, कमज़ोरों को के चादर चार दीवारी और खुद उनकी हिफाजत के जंगले तोड़ती है। बड़े मुजरमों के साथ होती है और छोटे मुलजमों को लिटा लिटा के मारती है। मतलब ये कि ताकतवरों की ये ग़ुलाम है, कमज़ोरों की ये हाकम है। ये हमारी पुलिस बड़ों से थप्पड़, मुक्के, लातें, ठुड्डे खाती है और गरीबों को थप्पड़, मुक्के, ठुड्डे, लातें मारती है। अभी ये इस हुकूमत में अभी ये 39 दिन की हुकूमत भी नहीं हुई, 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, 40वां भी नहीं हुआ अभी तक। इस इलेक्शन 2024 का 40वां पूरा भी नहीं हुआ। ये MPA साहब वहीद आलम थे, वो रोकने पर पुलिस से माफ़िया मंगवा रहे थे। बाद में मरीम नवाज़ से बड़ी एक पक्का मुंह करके एक वीडियो बनवा रही थी कि गलत किया तो ये किया, कुछ भी नहीं हुआ। उज़्मा कारदार जो पहले तहरीक इंसाफ के ऐसे इमरान खान में खूबियाँ उसको नज़र आती थी कि कमाल है, जब उधर दाल नहीं गली उन्होंने निकाला तो मुस्लिम लीग की बन गई। वही जिसको स्टेज पर भी मरीम नवाज़ ने धक्का दिया था और असम्बली में जो कह रही थी मैं नान हलवा खा रही थी, नान पूड़ी खा रही थी, तो मरीम आ गई तो मैं जब भी डालने लगी तो उसने बाजू पीछे झटका। वो किसी क्लब में गई, उज़्मा कारदार, वो किसी क्लब में गई, कोई पता नहीं क्या, वहाँ कोई सुना इनके जेवर कोई शुबा हो पड़ गया कि जेवर गिर गए या चोरी हो गए। वहाँ ख़वातीन को बकौल उन ख़वातीन के, क्लब की ख़वातीन के, उनको पुलिस बुलवा ली, उनको बरहना करके तशद्दुद करवाया और तलाशियाँ ली और पता नहीं क्या कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी ये बहावल नगर वाला वाक़या हो गया। तो आप इस पे, मैं हैरान हूँ, मैंने इस पे बात नहीं करनी थी कि ये बात करने के काबिल ही नहीं है। ये इशू रोज़ ऐसा होता है, हर गली मोहल्ले में ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही हो रहा है इस मुल्क में, और 76 साल से हो रहा है। यार ये कोई मुअज़्ज़म मुआशरा थोड़ी है, हम कोई जमहूरी मुआशरा थोड़ी है, कोई रूल ऑफ लॉ का मुआशरा थोड़ी है, कोई असूल मंतक अखलाकियात यहाँ थोड़ी है। यार रोज़ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों इस पे इतने इसको पे इतना हम वक्त ज़ाया कर रहे थे। बहावल नगर वाला वाक़या रोज़ पाकिस्तान में होता है। क्या कि पुलिस जो करती है वो भी वो रोज़ करती है, जो पुलिस के साथ फ़ौज ने किया वो पुलिस के साथ हर ताकतवर कर रहा होता है, और जो फिर एंड पे सुलह ये भी रोज़ होती है कि मिट्टी पाओ, सारा कुछ करके मिट्टी पाओ, नारे मारो पाकिस्तान जिंदाबाद।
कोई शर्म नहीं है। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या नहीं हो रहा, क्या हमने कोई रहने दिया है, क्या कुछ भी। पुलिस, तुझे खौफ खुदा नहीं आता कि तुम गरीबों के घरों में क्या करती हो। और फौज, जो फौजी जवान वहाँ गए और जिस तरह उन्होंने मारा, उनको भी ताकतवर तो जो होता है वो उस पर तो अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डालता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है बेहतरीन इंतकाम माफ़ी है। लेकिन वो जो कुछ किया, और फिर एंड पे जो पुल, मरियम नवाज खामोश, चुप दा रोज़ा, गायब। अगर ये होता किसी कोई तरीके इंसाफ का कोई कर लेता बड़ा, या ये कोई रिलेट कर लेते तरीके इंसाफ का, वो घर तरीके इंसाफ का होता जहाँ पुलिस ने छापा मारा, या कोई इसमें तरीके इंसाफ को डाला जा सकता। तो इस वक्त अता तारड़, मरियम औरंगज़ेब से मरियम नवाज़ तक कोई 70 ट्वीट, 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसें और कुछ 40,000 के किस्म बयानात आ चुके होते कि अब मुल्क गिरने लगा है, जो इन्होंने कर दिया ये कभी किसी ने नहीं किया, ये मुल्क दुश्मन लोग। अब आईजी साहब भी बुलंद मुराल वाले चुप है, और ताकतवर इख्तियारात वाली नवाज शरीफ की दुख्तर, मुस्लिम लीग की वली अहद और बड़ी बड़ी बढ़ के माली मरीम नवाज़ भी चुप है। लेकिन कोई कुछ नया नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद।